विवाह के लिए गुण मिलान, विवाह का वर वधू का मैच मेकिंग। तो गुण मिलान करने में कैसे किया जाता है और क्या देखकर निर्णय लेना चाहिए किसी से विवाह करने का और नहीं, और गुण मिलान ही अंतिम सत्य नहीं होता है, इस चीज़ को भी समझिए। अगर आप इसी में उलझ कर रहेंगे तो आप फिर शादी ही नहीं कर पाओगे अपने बच्चों की। तो कई सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। गुण मिलान में भी अगर सही गुण नहीं मिल रहे हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, दोष का परिहार होता है और जो कि ग्रंथों में ही बताया गया है। तो इन सब को अगर कोई दोष भी आता है तो उसका बहुत ज़्यादा हौवा बना के सोचना नहीं चाहिए। और जब आप विवाह देखने के मतलब लड़कियां देख रहे हैं या लड़का देख रहे हैं तो उसमें ये सोचना चाहिए कि हमें कोई पत्रिका सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। जैसे आजकल एग्ज़ाम्स वगैरह बच्चे कंपटीशन के देते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग पत्रिकाओं को रिजेक्ट करने मतलब सॉरी कैंडिडेट को रिजेक्ट करने को बैठे हैं, वो सिलेक्ट करने को नहीं बैठे हैं। तो विवाह में भी जैसे मैं बहुत से लोगों को मतलब देखती हूँ कि वो सिलेक्ट के मोड से ज़्यादा रिजेक्ट के मोड में रहते हैं। फिर हर किसी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है और हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है। तो उन सब चीज़ों को समझ के हमें एक सही निर्णय लेना चाहिए। और ये जो काम है गुण मिलान पत्रिका का, शादियों के लिए गुण मिलान, ये बहुत ज़िम्मेदारी का और बहुत मतलब मैच्योरिटी का काम है। बहुत सोच समझ के हमें किसी को निर्णय देना है। हमें उस विषय की पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आप सही व्यक्ति से गाइडेंस नहीं लोगे तो डेफ़िनेटली आप अपना ही नुकसान भी करोगे, फिर उलझे रहोगे, गलत चीज़ें देखोगे और फिर आपका बहुत सारा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। और सही रिश्तों को रिजेक्ट करके फिर किसी गलत ऐसी चीज़ में फँसेंगे कि फिर समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा हुआ है, कई लोग कुंडलिका मिलान के चक्कर में इतने अच्छे-अच्छे रिश्ते खोते हैं और कुछ लोग कुंडलिका जो मैच मेकिंग कर रहे हैं उन्हें उस विषय की पूरी ज्ञान भी नहीं है।